सर कल एक अजीब बात हुई। कल विक्टिम की बॉडी मिली, यहाँ आने से पहले उसकी मौत हो गई थी। फिर तकरीबन 9:15 बजे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, ऐसे जैसे वो बॉडी लोरी गा रही हो। लोरी? आप भी सुनिए। अभिमन्यु, अभिमन्यु, क्या हुआ तुम्हें? देखो निशान पड़ गए ना। कर क्या रहे थे तुम? पता नहीं, बड़ा अजीब सा सपना आया। ऐसा लगा मुझे किसी ने पकड़ के रखा है। तुम अपनी ड्यूटी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हो। घर पे रहते हो तब भी पूरा ध्यान क्रिमिनल्स और पुलिस स्टेशन पर ही होता है। इतना स्ट्रेस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चलो अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा सुनो, लव यू टू। जैसे पुलिस अपना काम करती ही नहीं। हर चीज के लिए लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, हर चीज के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं होती। अरे आजकल तो यही सब आता है न्यूज़पेपर में। छोड़ो ना, चलो टीवी देखते हैं। हाँ, शहर के हाईवे पर एक नया ब्रिज बनने वाला है, जिसे लेकर काफी अफवाहें फैल रही हैं और लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए काफी बच्चों की बलि दी जा रही है। लेकिन सरकार के द्वारा अपील की गई है कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। इंसान की बलि, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। 21वीं सदी में भी लोग ऐसा सोच सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल अभिमन्यु? कोई किसी मासूम बच्चे की जान ऐसे कैसे ले सकता है? अरे हमें ही देख लो, एक छोटे से बच्चे की किलकारी सुनने के लिए कान तरस गए, और ये लोग, इन्हें किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। कभी कभी लगता है अच्छा ही हुआ कि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। नहीं, रोना नहीं। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारा बच्चा। हाँ बोलो। क्या? पंकज, आर यू ओके? पंकज की छोटी बहन मिसिंग है सर। शायद किसी ने उसका किडनैप कर लिया है।
कुछ पता चला किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? नो सर। पंकज, रैंसम के लिए कोई कॉल? नो सर। कोई तो क्लू होगा? सर कोई क्लू नहीं है, कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया सर। सर उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने मेरी यानी एक पुलिस वाले की बहन को किडनैप किया है। चैलेंज दिया ना मुझे, एक बार मिल जाने दीजिए तो सबको चुन चुन के मारूंगा सर। ऐसे काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। सेट। तुम्हारी बहन का पता चल जाएगा, डोंट वरी। शालिनी, एक काम करो, पंकज की बहन के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे जाके पूछताछ करो, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। श्योर सर। सर गाइस, हमें अभी के अभी काली माता गांव जाना होगा। कम कम, लेट्स गो फास्ट। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए। शालिनी, सर। बचा लो। हाथ पे लगाना मेरे बच्चे को, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी। बकवास बंद कर, बच्चा दे अपना इनको चुपचाप। तुम ही लोग बच्चे चोर हो ना, मेरी बहन को चुराया तुमने। पता पता मेरी बहन का है। विंध्या, विंध्या। सर पंकज इज राइट, ये लोग बच्चा चुरा कर लाते हैं, उन्हें अपाइज बनाकर फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। चुप चुप। पता मेरी बहन का है, तो गोली मार दूंगा मैं। बोल। चुपचाप बच्चा मुझे दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। हाय लगेगी तुझे, हाय। मैं जितनी औरत हूँ उतनी ही मर्द भी हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। आवाज नीचे, समझी? आगे नहीं बढ़ने का, समझी तू? शालिनी, शालिनी, रिलैक्स 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 रिलैक्स। पुट योर गन डाउन। देखिए, आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आप में से किसी को कुछ नहीं होगा। हाँ, बच्चा मुझे दो, बच्चा मुझे दो। बच्चा दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। पंकज, रिलैक्स। सर ये इतनी आसानी से बच्चा देने नहीं वाले, बच्चा इनसे छीनना पड़ेगा। हाथ नहीं उठाना। रिलैक्स रिलैक्स। मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया या किसी से जोर जबरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सच बता, ये बच्चा किसका है? हाँ, कहां से लेके आए बच्चे को? क्या मतलब है तुम्हारा? ये बच्चा हमारा है। तुम्हारा बच्चा? तुम लोग कब से बच्चा पैदा करने लगे बे? सर सर झूठ बोलना इनका धंधा है। एक बार ऑर्डर दीजिए सर, सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। पंकज शट अप। सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो, वहीं बात करेंगे। शालिनी, बचा लो। सर
मार डाला मेरी बच्ची को तुमने। रोशनी, ये क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। एक किन्नर को बेवजह मारकर नहीं बचोगे तुम, नहीं बचोगे, भुगतोगे तुम लोग सबके भुगतोगे। ए कौन है? ए मस्ती मजाक बंद करो। ए कौन है? चलना मामा दूर के, पूरे पकाए तोड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे थाली में, प्याला गया तोड़, मुन्ना गया दूर। कौन है? हाँ देख, पहले ही दिमाग खराब हो रखा है। ये मस्ती मजाक बंद करा। वहीं रुक जा, गोली मार दूंगा मैं। रोशनी, एक गोली चल जाएगी। हाँ जितनी चाहे गोली चला लो, लेकिन जो पहले से ही मर चुकी है उसे क्या मारोगे तुम? चल जाएगी गोली। देख गोली चला। गोली चल जाएगी। देख मैंने कहा चला गोली। गोली चल जाएगी। चला गोली। चला गोली। कहाँ है तू? सतना जिले के सब इंस्पेक्टर पंकज जोशी ने आज अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। उनके जानने वालों से ये पता चला है कि अपनी छोटी बहन के अचानक लापता हो जाने की वजह से वो काफी परेशान थे और कुछ किन्नरों से पूछताछ के दौरान उन्होंने बिना किसी उकसावे के एक किन्नर की जान ले ली। आत्महत्या? पंकज ने आत्महत्या कर ली, पर क्यों? शायद उसे गिल्ट था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें लगता था कि पंकज की बहन को किसी ने किडनैप कर लिया, पर असल में वो झूठ था। पंकज की बहन अपने प्रेमी के साथ भागी हुई थी और पंकज की खबर सुन के वापस आ गई। अरे यार, बोला ना तुझको भी छुट्टी नहीं मिलेगा। पर मेरी बात तो सुनो। बार बार एक ही सवाल पूछ के दिमाग क्यों खराब कर रही है मेरा? पर तुम्हारी तो छुट्टी में भी पुलिस वाले का छुट्टी नहीं होता है, समझी क्या तू? दिमाग में गांठ बांध के रख ले अपने। मेरा फोन काट दिया। हाँ, ताता हूं इसको भी मसाले को।
हेमा, मैं उसे बचा सकता था। अगर मैं पंकज के गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो वो गुस्से में आके उस किन्नर को नहीं मारता, बाद में गिल्ट में खुद की जान भी नहीं लेता। रोक सकता था मैं उसे। अभिमन्यु, अपने आप को ब्लेम मत करो, ओके? कन्या, तू तो मर गई थी ना? बड़ा गुस्सा आ रहा है ना तुझे? हाँ, कर ले, जितना चाहे गुस्सा कर ले। ये तेरा आखिरी गुस्सा होगा। तू ही गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था ना कि किन्नर का बच्चा नहीं हो सकता। अब मैं ही तेरा गला फाड़ दूंगी। चोर 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 हॉस्पिटल से उस बच्चे के माँ बाप का कुछ पता चला? सर हमें नहीं पता। कल विनोद गया था बच्चे के परिवार का पता लगाने, पर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। विनोद आया नहीं? छुट्टी पे है वो? सर हमें नहीं पता। विनोद तो मर गया और मरे हुए लोग ऑफिस नहीं आया करते। तुम्हें क्या लगा एक आदमी को मार के मेरे दिल को ठंडक मिलेगी? नहीं, तुम सब जिम्मेदार हो और एक एक करके तुम सब मरोगे। क्या हो गया तुम लोगों को? पंकज मर गया, इस चीज का तुम्हें दुख नहीं है? ए थानेदार, दुख तुझे होगा पर मुझे नहीं, तुम सबकी जानें लेकर। अशोक, सर विनोद मर गया। क्या? पंकज की तरह विनोद ने भी आत्महत्या कर लिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, अपने ही रेजर से उसने अपना गला रेत लिया, पर पता नहीं क्यों। सर ये क्या हो रहा है सर? क्या हुआ सर? आर यू ओके? या आई एम फाइन। ये बोतल लीव। ओके सर। कुछ तो गड़बड़ है माँ। जब से उस किन्नर की मौत इनकाउंटर में हुई है, मेरे दिलो दिमाग में वही छाई है। मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, हर जगह वो नजर आ रही है। और अब फिर ये सुसाइड्स। पंकज के बाद विनोद ने भी सुसाइड कर लिया। कहीं ये काम हाँ, हो सकता है। मैंने भी सुना है, लोग कहते हैं कि कभी किसी किन्नर की हाय नहीं लेनी चाहिए। देखो अभिमन्यु, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, लेकिन मुझे लगता है हमें उससे माफी मांगनी चाहिए।
रोशनी जी, मैं आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन मेरे पति ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। जो कुछ हुआ वो जाने अनजाने में हुआ। मैं अपने पति और उनकी पूरी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए इन लोगों को, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? ठीक हो तुम? अभिमन्यु, वो बच्चा, वो बहुत तकलीफ में है, वो बहुत रो रहा है, मुझे पुकार रहा है, वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा उधर। हिमा रिलैक्स, सिर्फ एक बुरा सपना था। हाँ, रिलैक्स। नहीं अभिमन्यु, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मैं सच्ची कह रही हूँ। देखो कोई नहीं है। हाँ, अच्छा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन काम डाउन। ये केस अब जल्दी सॉल्व होना चाहिए। जी सर। अशोक तुम एक काम करो जी, उस कपल से पूछताछ करो जी, जिनका बच्चा अभी रिसेंटली गायब हुआ था। पता करवाओ कि उस कपल का और बच्चे का कोई रिलेशन है जो हमें उन किन्नरों की बस्ती में मिला था। यस सर। सर मैं बच्चे का ब्लड रिपोर्ट हॉस्पिटल से मंगवा लेता हूँ। वेरी गुड, गो। जी सर। वेरी गुड। शालिनी, तुमने आवाज सुनी? यहाँ कैसा? आवाज बहुत ही धीमी है, लेकिन ये वही लोरी है जिसकी आवाज उस रात हमें किन्नरों की बस्ती में आ रही थी। लिसन। जो लोरी वो रोशनी गा रही थी? यस। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गोड़ के, चंदा मामा दूर के। रोशनी? हाँ रोशनी, इतनी आसानी से भूलने थोड़ी दूंगी तुम्हें। तुम कैसे? देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें भगवान की भूल समझ के भूल कर दी तुमने। मुझसे मेरा बच्चा छीन के हाय ली है तुमने। जिस तरह से पंकज मरा है, विनोद मरा है, अब ये शालिनी भी मरेगी। इन्हीं हाथों से बच्चा छीना था ना मेरा उसने, अब ये भी जाएगी।
जो जो इसमें शामिल थे वो सब मरेंगे। सर क्या हुआ सर? सर आप ठीक है सर? शालिनी, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, जाओ। सर मैं तो ठीक हूँ सर। अच्छा एक काम करो, किसी भी नुकीली चीज के पास में मत जाना। रिवॉल्वर सरेंडर कर दो। सर बट क्यों? शालिनी, गिव मी योर रिवॉल्वर, गिव मी। फास्ट, लीव, लीव, लीव। नहीं 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 नहीं। जो बच्चा हमें मिला और आपने जिस बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, असल में वो बच्चा एक ही है और वो बच्चा आपका है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? एक माँ बाप नहीं जानते कि उसका बच्चा कैसा दिखता होगा। वैसे भी सर हम आपको कई बार बता चुके हैं, ये बच्चा हमारा नहीं है सर। झूठ अच्छा बोल लेते हैं आप। हमने बच्चे का और आपका ब्लड मैचिंग करवाया। मालूम है आपको क्या रिपोर्ट आया? सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी तो बरसों की कामना थी कि हमारे घर भी एक बच्चा पैदा हो, लड़का हो या लड़की इसकी चिंता नहीं थी। उल्टा हमने तो हमारे परिवार में कभी इस तरह का भेदभाव ही नहीं किया कि लड़की होगी या लड़का होगा। मगर इस बार परिवार में किन्नर का जन्म हो गया, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी। नहीं समाज में लोग किस तरह की बातें करेंगे कि मेरी पत्नी ने किन्नर को जन्म दे दिया। हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारी औलाद को समाज के ताने सुनने पड़े, इसलिए हमने बहुत सोचा, पर इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इसे ऐसी जगह छोड़ाएंगे जहाँ इसे निस्वार्थ प्यार मिले। परवरिश चाहे जैसी भी हो, पर प्यार बहुत सारा मिले। इसलिए हमने सोचा और हम इसे किन्नर की बस्ती में छोड़ आए सर, छोड़ आए हम। एक तो अपने बच्चे को किन्नर के बस्ती में छोड़ के आए, फिर दूसरा कंप्लेंट करवाया कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। ये दोनों ही गुनाह हैं, कानून के मुताबिक भी और भगवान के नजर में भी, और तुम दोनों को सजा मिलेगी। पता नहीं सर को क्या हो गया, छुट्टी ले लो, बाहर मत निकलो। मुझे लगता है विनोद और पंकज की मौत से ना थोड़े से घबरा गए हैं ना, मेरी चिंता हो रही है। कौन है ये? कौन बदतमीजी कर रहा है? पुलिस वाली हूँ, हवालात में डाल दूंगी। कौन है वहां? बच्चा भी मेरा छीनोगी और हवालात में भी मुझे ही बंद करोगी। इन्हीं हाथों से छीना था ना मेरा बच्चा। एक काम करो, ये रिपोर्ट्स मेरे डेस्क पे रख दो। सर पता चला बच्चा किन्नर है, ये रिपोर्ट। अच्छा किन्नर है जी। हाँ बोलो। क्या? क्या हुआ सर? ये सब उसी का काम है, वही करिए ये सब। कौन सर? रोशनी।
रानी जी, मुझे आपसे बात करनी। माफी मांगने आए हो? अब पछताव हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? देखिए, शायद रोशनी बदले ले रही, शायद उसकी हाय हमें लग रही है कि एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, और शायद इन सब में रोशनी का हाथ है। आप लोगों ने तो उसको गुस्सा दिलाया था, अब आप लोगों को ही भुगतना पड़ रहे हो। वो नहीं जाने वाली। एक किन्नर की आत्मा को हराना बहुत मुश्किल है साहिब। भगवान ने किन्नर को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं दिया। रोशनी मां बनना चाहती थी और भगवान ने उसकी सुन भी ली। एक सुबह बस्ती के सामने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे को शायद कोई छोड़कर चला गया, क्योंकि वो जानता होगा कि एक किन्नर किन्नरों के साथ ही पल सकता है, बड़ा हो सकता है। ये समाज हमें तिरस्कार भरी नजरों से देखता है, हमसे घृणा करता है, डरता है और उस ऊपर वाले की बद्दुआ समझता है, क्योंकि उसे पता था ये जिल्लत भरी जिंदगी वो नहीं जी सकता। सुबह बस्ती के बाहर सबसे पहले रोशनी ने उसे देखा था। उसने उसे अपना भी लिया था और प्यार से पालने पोसने लगी। चंदा मामा दूर के हुए पकाए तोड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए तोड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। जानवरों से प्यार करेंगे और हमें देखकर घिन आती है आप सबको, जबकि हम लोग तो हमेशा से आपकी खुशियों में सच्चे दिल से शामिल होते आए हैं। बच्चे के जन्म पर नाचते गाते हैं, दुआएं देते हैं, शादियों की रौनक बढ़ाते हैं। लोगों के ताने और लांछन स्वीकार करने के बावजूद भी हम लोग हमेशा आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना करते आए हैं, ताकि आप लोग खुश रह सके। फिर भी हमें मरने के बाद शांति नहीं मिलती। काश कि मैं आपके प्रति लोगों की सोच बदल सकता, उनकी नफरत, उनके डर को मिटा सकता। लेकिन रानी जी, प्लीज मुझे कुछ हल दीजिए। रोशनी बदला ले रही, 3 लोगों को मार चुकी है, और एक किन्नर की आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है, और एक पीड़ित किन्नर की आत्मा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको माफ करना रोशनी के हाथ में है। वो आपको देखना है कि किस तरह से उसको मनाते हैं। नमस्ते। क्या हुआ अभिमन्यु? तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हेमा, शादी के बाद से ही तुम्हें बच्चे की चाह थी ना? लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि हमारी संतान नहीं हो सकती। लेकिन हम बच्चा गोद तो ले सकते हैं। क्या हो गया तुम्हें? आज तुम अचानक ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? एक बच्चा है, तो शायद ही कोई गोद लेना चाहे। तुम रोशनी के बच्चे के बारे में बात कर रहे हो? हाँ,
तुम्हें मालूम है ना कि वो बच्चा किन्नर है? तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाधन मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। बच्ची का नाम रोशनी रखा है और हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं कि आप सब लोग उसके नामकरण में आए। मुबारक हो। मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि रोशनी को एक नया घर जरूर मिला है, लेकिन उसे आप सबकी प्यार और आशीर्वाद की जरूरत हमेशा रहेगी। आप लोग कभी भी आ सकते हैं इससे मिलने। हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए। भगवान हमारी बच्ची को हमेशा खुश रखे, इसे हमारी उम्र भी लग जाए। अरे नाचो गाओ री, नाचो गाओ। बस अभिमन्यु, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का ध्यान रखना, और कुछ नहीं चाहिए। हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का ध्यान रखना, और कुछ नहीं चाहिए। थानेदार साहब, भगवान ने मां बनने का सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन ममता से भरा दिल जरूर दिया है। जाओ, बख्श दिया मैंने आप सबको, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, मैं इस बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। और हाँ, अगर आगे से किसी भी माँ बाप से जानबूझकर गलती हुई तो इस किन्नर की तालियों की गूंज उन्हें जिंदगी भर सताएंगी। मैं समझ गया हूँ रोशनी, इस दुनिया से जाकर भी आप हमेशा यहीं रहेंगी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं। बच्चा एकदम स्वस्थ है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अब डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, ये बताइए कि लड़का है या लड़की है? सॉरी,
ये गैर कानूनी है, मैं नहीं बता सकती। मालूम है ये गैर कानूनी है, मैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा फीस दूंगा, बताइए ना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक्स्ट्रा फीस की कोई जरूरत नहीं है, लड़की है। लड़की है? जी, एकदम स्वस्थ बच्ची है। मुझे नहीं चाहिए लड़की, आप इसका अबॉर्शन करवा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए लड़की। अगर आगे से किसी भी माँ बाप से जानबूझकर गलती हुई तो इस किन्नर की तालियों की गूंज उन्हें जिंदगी भर सताएंगी।